हम लोग पॉलिटिकल साइंस में अति महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जो दार्शनिकों के बारे में बात करता है। और दार्शनिक के बारे में बात करेगा तो उनके दर्शन के बारे में बात करेगा। तो हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर आज प्लेटो के बारे में पढ़िएगा। आज हम लोग प्लेटो के बारे में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? प्लेटो के दार्शनिक जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, वो सारे बातों को जो है कि हम लोग जो है कि यहाँ पर बात करेंगे। और ये जो है कि आपका यूजीसी नेट में आप जाइए, पेपर नंबर 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस में आपका पोल साइंस में जो है आपका ये पूछा जाता है। इसके बाद यदि आप जेट में जाइएगा, तो जेट में भी ये सवाल आपका आएगा। इसके साथ आप यदि मान लीजिए कि माध्यमिक आचार्य जो है वो जो है माध्यमिक आचार्य जो है कि आपने भरा है, तो उसका भी जो परीक्षा में जो है प्लेटो का जो है कि आपको पढ़ना है। मतलब ये 3 परीक्षा तो आपको झारखंड के जो परीक्षा है और एक जो है कि नेट जो है कि पूरे विश्व मतलब पूरे जो भारत की जो परीक्षा है उसमें आपका प्लेटो के बारे में पढ़ना है। तो प्लेटो के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। इससे जो है कुछ सवाल आएंगे तो कुछ नंबर आएंगे, है ना। तो हम लोग इसको जो है कि हम लोग एक क्लास जो कर रहे हैं रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, उसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? उसमें हम लोग बात करते हैं MCQ विथ आंसर। और इसमें जो है क्या है कि आपका होगा हर चैप्टर का जो है कि एनालिसिस के साथ हम लोग बढ़ेंगे एक करके। तो हम लोग एक दिन में 2 चीज़ करेंगे। एक क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो रहा है 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच आपका जो है कि जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है MCQ विथ आंसर मिल रहा है, विथ आंसर और एक्सप्लेनेशन जो है कि हो रहा है ना। इसके साथ साथ जो है कि आपको 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है कि हर एक चैप्टर का जो है कि हम लोग इस तरह से व्याख्या करेंगे और उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है कि 2 क्लास एक दिन में होगा। तो एक जो है कि 8 बजे से और दूसरा है 9 बजे से। और आज जो है कि पहला क्लास है, तो पहला क्लास क्या है? प्लेटो के बारे में। पहला क्लास हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना क्या कहता है ना। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनान। प्लेटो जो है प्राचीन यूनान ग्रीस के उन महान दार्शनिकों के में से एक थे। प्लेटो जो है क्या है? प्लेटो क्या है? प्लेटो प्राचीन यूनान मतलब यूनानी, ग्रीस के जो है उन महान दार्शनिकों में से एक थे जिन्होंने मानव विचारधारा, राजनीतिक, नैतिक शिक्षा तथा दर्शन के क्षेत्र में अमर योगदान दिया। मतलब जो योगदान दिया वो जो है अति इतना महत्वपूर्ण है कि इस योगदान को जो भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको जो है कि अमर योगदान के नाम से जाना जाता है। मतलब अमर योगदान। और इनका जो है कि सबसे पहले प्लेटो का जो है कि हम लोग शुरुआत करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्लेटो का जो है कि जन्म कब हुआ। तो प्लेटो का जन्म यदि हम लोग देखते हैं तो प्लेटो का जन्म जो होता है 428 ईसा पूर्व में जो है कि आपका जो है प्लेटो का जन्म होता है। प्लेटो का जन्म कब होता है? प्लेटो का जन्म जो है कि 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म होता है ना। 428 ईसा पूर्व में जो है कि प्लेटो का जो है कि जन्म होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भी डेट है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है ना। और ईस्वी किसे कहा जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के बाद को जो है ईस्वी कहा जाता है। तो यहाँ प्लेटो का जन्म कितना में हुआ था? तो 428 ईस्वी में जो प्लेटो का जन्म होता है। उनका निधन कितना हुआ था? 347 ईसा पूर्व में जो है उनका जो है देहांत हुआ था। कहाँ के जो है प्लेटो जो है कहाँ के निवासी थे? तो प्लेटो जो है यूनान बोलिए चाहे ग्रीस बोलिए, है ना। ग्रीस या यूनान जो है कि ऐसे भी जो है कि आप गाड़ी में जो ग्रीस लगाया जाता है उससे भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि ग्रीस या पर यूनान आप बोल सकते हैं। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है कि यूनान में हुआ था। ये प्राचीन राजनीतिक दर्शन के पिता कहा जाते हैं। ये जो है कि दर्शन का जो है कि प्राचीन जो है राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक जो दर्शन है उसका पिता जो है, राजनीतिक दर्शन जो है उसका पिता जो है किसको कहा जाता है? प्लेटो को जो है इसका राजनीतिक दर्शन के पिता कहते हैं।
प्लेटो का जन्म बात कर चुके हैं 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। एथेंस यूनान मतलब ग्रीस या यूनान कह सकते हैं। इसका वास्तविक नाम यदि देखा जाए तो एरिस्टोटस ग्रीस नाम से जाना जाता है। इनका जो है कि प्लेटो नाम किसने दिया था, तो इसके गुरु जो है सुकरात, गुरु जो है सुकरात ने जो है प्लेटो का नाम जो है प्लेटो रखा था। नहीं तो इसका नाम क्या था, एरिस्टोटेस, है ना। उन्होंने जो है किताबें भी लिखी हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आगे देखते हैं इनके बारे में और आगे देखते हैं। प्लेटो प्राचीन यूनान ग्रीस के उन महान दार्शनिकों में से एक थे जिन्होंने मानव विचारधारा, राजनीतिक, नैतिक, शिक्षा, दर्शन के क्षेत्र में अमर योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक दर्शन का जनक, देखिए यहाँ पर जो है राजनीतिक दर्शन अभी बताएं तो प्राचीन राजनीतिक दर्शन का क्या है, वो पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स फिलोसफी कहा जाता है, मतलब राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। प्लेटो का दर्शन आदर्शवाद, प्लेटो जो है कि आदर्शवाद की कल्पना का मतलब कि आदर्शवाद की कल्पना करते हैं, आदर्शवाद में विश्वास रखते हैं, जिसमें उन्होंने नैतिकता, न्याय और आदर्श राज्य की स्थापना के प्रमुख लक्ष्य माना। मतलब आदर्शवाद के बारे में जो है कि प्लेटो जो है नाम रखते हैं और वो चाहते थे कि नैतिकता हो, न्याय हो, आदर्श जो है कि इस प्रकार की स्थापना जो किया जाए। प्लेटो जो है कि क्या कहते हैं कि प्लेटो जो है कि बताते हैं कि आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो जो है कि 5040 होगा और इसमें आदर्श राज्य होगा। और क्या है कि इन लोगों को क्या होगा कि 3 वर्गों में बांटा जाएगा, है ना, 3 वर्गों में बांटा जाएगा। एक आपका जो है कि विवेक, साहस और तृष्णा के नाम पर जो है कि 3 आत्मा को 3 भागों में बांट देता है। और वहाँ पर जो है कि प्लेटो क्या करते हैं कि उन्हें जो है कि 3 वर्गों में बांटने का काम करते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दिए। मतलब न्याय, आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए नैतिकता, ये सारी चीज़ होना चाहिए। कहीं पर आदर्श होगा तो उसमें जो न्याय होना चाहिए, है ना, न्याय होना ही चाहिए, नैतिकता होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ जो है कि प्लेटो यहाँ पर बात करते हैं। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात, अभी हम लोग बात किए थे प्लेटो का क्या गुरु का नाम क्या है, तो प्लेटो का गुरु का नाम क्या था, सुकरात। प्लेटो का गुरु का नाम क्या है, सुकरात। प्लेटो का गुरु का नाम क्या है, सुकरात। सुकरात को जो है कि जानते हैं विष मतलब जहर देकर मार दिया गया था। तो जहर दे के मार दिया गया था, ये कौन सा किताब मिलेगा, तो प्लेटो की अपनी एक किताब है जैसे क्रीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, क्रीटो। किस क्या कहा जाता है, क्रीटो में जो है कि अपने इसके गुरु सुकरात का जो है, प्लेटो का गुरु सुकरात है, उसे किस प्रकार से जो है विष देकर मारा गया उसके बारे में जो है कि आपको वर्णन मिलेगा। आप चाहें तो वहाँ पर जो है क्रीटो में जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है कि सुकरात को जो है जहर देकर विष देकर मार दिया गया, है ना। लेकिन प्लेटो क्या है, आदर्श राज्य की स्थापना की बात करते हैं। आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होगी, तो 5040 की होगी। जन्म कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। कब हुआ था, 428 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई, तो 347 ईसा पूर्व में हुआ था। किताब के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा, द स्टेटमेंट, द लॉस, द रिपब्लिक, ये जो है इनके 3 प्रमुख किताब हैं। उनके गुरु का नाम क्या था, तो सुकरात था। सुकरात को जो है कैसे मारा गया था, तो सुकरात को विष देकर मार दिया गया था, जहर देकर, भोजन देकर मार दिया गया था। किस किताब में इसके बारे में पता चलता है, तो क्रीटो नामक किताब में जो है कि आपको इसके बारे में पता चलेगा। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और अपने शिष्य अरस्तु, देखिए अब जो है कि प्लेटो का यदि शिष्य देखिएगा तो प्लेटो का शिष्य जो है कौन है, अरस्तु। अरस्तु जो है कि आपको पता है, अरस्तु के बारे में जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन अरस्तु जो है क्या है कि अरस्तु ही जो है कि पॉलिटिकल साइंस का जन्मदाता, राजनीतिक विज्ञान का जो है कि जन्मदाता जो है किसको कहा जाता है, तो आपका जो है कि पॉलिटिकल साइंस का जन्मदाता अरस्तु कहा जाता है। और यदि राजनीतिक दर्शन के बारे में बात किया जाए कि राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता कौन है, तो प्लेटो है। प्लेटो का गुरु का नाम क्या है, तो सुकरात है। सुकरात का चेला का नाम प्लेटो का चेला का नाम, तो प्लेटो का चेला का नाम जो है कि अरस्तु हो गया। अरस्तु जो है कि क्या जन्म पिता कहलाते हैं, तो अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का पिता कहलाते हैं। राजनीतिक दर्शन का पिता कौन कहलाते हैं, तो प्लेटो जो है राजनीतिक दर्शन का पिता कहलाते हैं। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। उनका विचार देखिए, अरस्तु के माध्यम से आगे पीढ़ियों तक प्रभावित किया। उनका विचार आज भी राजनीतिक सिद्धांत, शिक्षा प्रणाली और नैतिक दर्शन के अध्ययन में उतना ही प्रासंगिक है जितना उसके समय में था। जितना जो है कि उस समय जितना महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण आज भी जो है कि माना जाता है ना। तो अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, आगे और प्लेटो का जीवन परिचय को देखते हैं।
ऐसे हम लोग जीवन परिचय अभी जो है कि बात तो कर ही चुके हैं, है ना। तो प्लेटो का जो है कि प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो का नाम क्या है, तो प्लेटो हो गया। और यदि बोलिएगा प्लेटो किसने नाम रखा, तो इसे गुरु सुकरात ने जो है कि इसने क्या रखा था, सुकरात ने जो प्लेटो का नाम प्लेटो रखा था। इसका पहले क्या नाम था, एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता था। जन्म कब हुआ था, तो जन्म के बारे में बता दिए थे कि जन्म जो है कि मतलब प्लेटो का जन्म जो है क्या कब हुआ था, तो 427 ईसा पूर्व, 427 से 428, 427, तो 428 ईसा पूर्व माना जाता है ना। तो यहाँ पर 427 दिया, तो ये टाइपिंग एरर है ना। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है कि बात किए थे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 347 ईसा पूर्व जो इनकी मृत्यु मानी जाती है। अब हम लोग जो है कि आगे यदि इसे गुरु के बारे में बात किया जाए तो गुरु कौन थे, सुकरात थे। शिष्य कौन थे, तो अरस्तु थे। अरस्तु जो है किसका पिता कहा जाता है, तो अरस्तु जो है कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का पिता कहलाता है। राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहते हैं, तो प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहते हैं। अब प्लेटो जो है किस समाज की कल्पना करते हैं, तो आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। अब क्या है कि प्लेटो जो है कि एक गुरुकुल मतलब कि प्लेटो जो है कि एक विद्यालय भी खोला था। उस विद्यालय का नाम क्या था, तो एकेडमी था। उस विद्यालय का शैक्षणिक संस्थान जो है उसका नाम क्या था, तो उस विद्यालय का नाम या फिर उस शैक्षणिक संस्थान का नाम क्या है, तो शैक्षणिक संस्थान का नाम था एकेडमी। क्या नाम था, एकेडमी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एकेडमी। कब खोला था, 386 ईसा पूर्व में। 386 ईसा पूर्व में जो एकेडमी नामक विद्यालय जो है अरस्तु के द्वारा जो है खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था, अरस्तु के द्वारा जो है कि कब खोला गया था, 386 ईसा पूर्व में, 386 ईसा पूर्व में, 386 ईसा पूर्व में क्या खोला गया था, तो एकेडमी नामक संस्थान को खोला गया था। यहाँ पर जो है कि अति महत्वपूर्ण बात ये है कि जो व्यक्ति गणित का जो है ज्ञान रखता था, उसी व्यक्ति को इसमें जो है कि प्रवेश करने की जो है आज्ञा मिला हुआ था। देखिए यहाँ पर जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटो एकेडमिक नामक शैक्षणिक संस्थान को खोलता है, कब खोलता है, 386 ईसा पूर्व में, जिसे यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान है ना। जो ये जो क्या है कि यूरोप का जो है कि सबसे पहला विश्वविद्यालय का जो है कि ये गौरव का प्राप्त है कि जो प्लेटो का द्वारा कब खोला गया, तो 386 ईसा पूर्व। एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी माना गया था, है ना। और हम लोग तो जानते ही हैं प्लेटो किसका शिष्य है, तो सुकरात का शिष्य है। सुकरात का विष देकर मार दिया गया था, जहर देकर मार दिया गया था। कौन सा ग्रंथ में पता चलता है, तो क्रेटो नामक ग्रंथ में पता चलता है। आदर्श राज्य की कल्पना किसने की थी, तो प्लेटो ने की थी। कितने जनसंख्या होना चाहिए, 5040, है ना। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। प्लेटो एक कुलीन परिवार में जन्मे थे, मतलब कि जो है कि एक अच्छा परिवार में जन्म लिया था, मतलब कि जहाँ पर गरीबी और गरीबी कम हो उसको कहा जाता है कुलीन परिवार। तो प्लेटो का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, कुलीन परिवार में जन्म हुआ था। प्रारंभ में राजनीति में जाना चाहते थे, राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन सुकरात के विचारों ने उन्हें दर्शन की ओर आकर्षित किया। मतलब कि जो है कि राजनीति की ओर जो है कि प्लेटो जाना चाहते थे, लेकिन उनके गुरु सुकरात जो है उनके विचारों से प्रभावित होकर वो जो है कि कहाँ चले गए, तो वो जो है दर्शन की ओर आकर्षित हो गया। सुकरात की मृत्यु 399 ईसा पूर्व में हो गया। 399 ईसा पूर्व में जो है कि क्या होता है, सुकरात की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद प्लेटो ने अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूर होकर ज्ञान की साधना पर प्रारंभ कर दी। मतलब सार्वजनिक जीवन से हटकर जो है गुरु की मृत्यु होने के बाद वो जो सार्वजनिक जीवन को छोड़कर एकांत में जो है कि ज्ञान के प्राप्त करने की प्रयास करने लगे। और उनका तो पता ही है, अभी कई बार बता चुके हैं कि जो है उनके गुरु सुकरात हैं, उनको जो है क्रेटो नामक ग्रंथ में जो है कि प्लेटो ने लिखा है कि सुकरात को किस प्रकार से और क्यों जहर दिया गया था। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। प्लेटो ने अनेक देशों की यात्रा की, जैसे मिस्र, इटली, सिसिली आदि। यहाँ उनके शासन, नैतिकता और शिक्षा के विविध अनुभव प्राप्त किए। बाद में एथेंस लौटकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध संस्था एकेडमी की स्थापना की, जो आज भी उच्च शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। एकेडमी को आज भी जो है कि बहुत उच्च शिक्षा का प्रतीक जो है माना जाता है। प्लेटो की रचनाओं को देखते हैं। प्लेटो ने बहुत सारी रचनाएं की। प्लेटो ने लगभग 36 संवाद और कुछ पत्र लिखे। उनके लेखन की शैली संवादात्मक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी करते हैं। देखिए प्लेटो क्या है कि प्लेटो जो है कि क्या है, प्लेटो कहीं खड़ा हुए और जो है कि सवाल पूछे,
है ना, सवाल पूछें और फिर उनका जवाब देने। तो उस प्रकार जो है कि मतलब 2 या 2-3 आदमी के बीच में जो है कि बात करना शुरू, और उसमें जो है कि आपका जो है कि क्या हो गया, डायलॉग्स जब होता था तो उसमें जो है कि ग्रंथ के जो है कि आकार देने का काम करते थे। देखिए प्लेटो का जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक किताब है जिसका नाम है रिपब्लिक। जिसका नाम क्या है? रिपब्लिक, हिंदी में गणराज्य। सबसे प्रसिद्ध कृत है जिसमें न्याय, शिक्षा और आदर्श राज्य की कल्पना। आदर्श राज्य की जो कल्पना हम लोग देखते हैं, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो कल्पना की थी, यहाँ पर पूछ भी लेता है कभी कभी कि आदर्श राज्य की कल्पना जो है प्लेटो ने किस ग्रंथ में किया है, तो रिपब्लिक में जो है कि किया है। किस में किया है? रिपब्लिक में किया। द लॉज, तो कानून जो है यानी वृद्धावस्था में लिखी गई रचना है जहाँ व्यवहारिक राज्य की रूपरेखा दी गई है। प्लेटो जो है अपने वृद्धावस्था में लॉज को लिखा है। द स्टेटमेंट जो है राजनीतिक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ता है। एपोलॉजी, सीक्रेट की रक्षा, सोक्रेट्स की रक्षा, क्रिटो, प्रेस्टो, मीनो आदि किताब, बहुत सारे किताब जो है कि प्लेटो के द्वारा लिखा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि देखा जाए तो द रिपब्लिक जो है कि इंपॉर्टेंट है। और द रिपब्लिक में ही आदर्श राज्य की संकल्पना को दिखाया गया है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के दर्शन, फिलोसफी ऑफ प्लेटो। प्लेटो के दर्शन मुख्यतः आदर्शवाद है, हम लोग बात की आधारित है। उनका कहना था कि यह भौतिक संसार अपूर्ण और असत्य है, जबकि वास्तविक विचारों में के दुनिया में है। रूपों के सिद्धांत, प्लेटो के अनुसार संसार में जो कुछ हम देखते हैं, मतलब जो हम लोग संसार में जो भी कुछ देख रहे हैं वह केवल प्रतिबिंब है। मतलब वो जो है क्या, छाया प्रतिबिंब है। असली वस्तु या सत्य किसी अन्य उच्च लोक में मौजूद है। मतलब जो असली जो है और सत्य है वो जो है इस लोक में नहीं कहीं और जो है कि मौजूद है। जैसे उन्होंने रूपों की दुनिया कहा, जिन्हें उस प्लेटो ने क्या कहा, उसको जो है रूपों की दुनिया के नाम से उसे कहा। उदाहरण के लिए जब हम सुदूर वस्तुएं देखते हैं, मतलब जो दूर है उसे सुदूर, तो वो वास्तविक सुंदरता को केवल प्रतिबिंब है। मतलब क्या है कि वास्तविक सुंदरता जो है उसका प्रतिबिंब दिखता है। वास्तविकता सुंदरता एक आदर्श और विद्यमान है। यह विचार उनके ज्ञान सिद्धांत और नैतिक दर्शन के नींव पर बनता है। मतलब ये जो सिद्धांत है वो जो ज्ञान के सिद्धांत और नैतिक दर्शन के माध्यम से बनता है। आत्मा का सिद्धांत, प्लेटो ने कहा कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवर है, पर आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, 3 भागों में विभाजित है। देखिए आत्मा को जो है प्लेटो ने 3 भागों में जो है विभाजित किया। बुद्धि, साहस और क्या है, बुद्धि, साहस और वासना। बुद्धि, साहस और वासना। बुद्धि मतलब ज्ञान और सत्य की खोज करना, साहस मतलब आत्मबल और साहस का प्रतीक, और वासना मतलब भौतिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना। आदर्श व्यक्ति वह है जिसमें बुद्धि, साहस और वासना का संतुलन हो। मतलब एक आदर्श व्यक्ति वही हो सकता है जिसमें जो है कि आपका क्या है, उसमें जो है उसमें यदि उसमें बुद्धि का भी संतुलन हो, साहस का भी संतुलन हो और वासना का भी संतुलन है, उसी व्यक्ति को आदर्श व्यक्ति के नाम से या आदर्श व्यक्ति कहा जा सकता है। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन, न्याय का सिद्धांत। देखिए न्याय का सिद्धांत क्या है, उनकी पद्धति कृति रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य न्याय है। न्याय क्या है, इस प्रश्न का उत्तर खोजना था। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करना। देखिए प्लेटो का न्याय का मतलब एक ही चीज़ है कि न्याय का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य जो है कि निष्ठापूर्वक करे, उसे न्याय करता। अर्थात समाज में हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। मतलब जिसका जो कर्तव्य है वो ईमानदारी पूर्वक से उसे निभाना चाहिए। यही जो है क्या है, न्याय है। प्लेटो की नज़र पर यही जो है न्याय। हर व्यक्ति यदि अपना अपना कर्तव्य पूरा करें यह न्याय। जैसे एक शिक्षक जो है कि अपना कर्तव्य पूरा करे, एक विद्यार्थी जो अपना कर्तव्य पूरा करे, एक सरकार का जो है मंत्री है वो अपना कर्तव्य पूरा करे। जिसका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा करे तो अपने आप न्याय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्याय तब होता है जब कोई व्यक्ति या वर्ग अपनी मर्यादा से बाहर जाकर दूसरे कार्य में हस्तक्षेप करता है। मतलब अन्याय क्या है, तो अन्याय ये है जब व्यक्ति अपना कार्य छोड़कर दूसरे कार्य पर जो है हस्तक्षेप करता है, तो वो जो है अन्याय है। आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट। प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की जो नैतिकता और ज्ञान पर आधारित है ना। उन्होंने कहा कि राज्य मानव की आत्मा का एक विकसित रूप है। जैसे आत्मा के 3 भाग होते हैं वैसे ही राज्य में भी 3 वर्ग होते हैं। प्लेटो ने आत्मा को जो है 3 वर्गों में बांटा है ना, बुद्धि, साहस और वासना। यही आत्मा के भाग राज्य के गुण। देखिए बुद्धि दार्शनिक शासक है ना, और ज्ञान साहस सैनिक और रक्षक,
और वासना उत्पादक वर्ग। यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि बांटने का काम किया। मतलब एक प्रकार से जो है बुद्धि है, बुद्धि किसके पास होगा तो शासक राजा के पास होगा, साहस किसके पास होगा तो सैनिक के पास होगा रक्षा के लिए, और वासना किसके पास होगा तो ये उत्पादक वर्ग के पास जो है कि इसके आपका होगा। इस प्रकार जब इन तीनों वर्गों में संतुलन होता है तो राज्य में न्याय स्थापित होता है। जब तीनों वर्ग जो है कि संतुलित होते हैं तो न्याय का जो है क्या हो जाता है स्थापित हो जाता है। शासक के रूप में दार्शनिक, प्लेटो ने कहा जब एक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक नहीं बनते तब तक राज्य में शांति और न्याय संभव नहीं है। मतलब कहता है, प्लेटो के कहने का मतलब है कि जो है कि यदि एक व्यक्ति जो है वो जो दार्शनिक नहीं है और दार्शनिक नहीं है और वो राजा बन गया तो फिर वो देश जो है वो समाज जो है कि सही तरीके से आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए जो है कि राजा उसी को बनना चाहिए जो दार्शनिक हो, राजा उसी को बनना चाहिए जो दार्शनिक हो। जो दार्शनिक है उसे ही राजा बनने का अवसर मिलना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसी को जो राजा बनने का अवसर जो है कि क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। बात किसके द्वारा कहा जा रहा है तो ये जो है कि बात जो है कि प्लेटो के द्वारा कहा जा रहा है। दार्शनिक शासक वह है जो ज्ञानवान न्यायप्रिय, मतलब जो दार्शनिक राजा होगा वो जो है क्या होगा तो ज्ञानवान होगा, मतलब ज्ञान से परिपूर्ण होगा। न्यायप्रिय मतलब वो न्याय दे सकता है ना। न्याय के बारे में भी हम लोग बात किए थे, न्याय किसे कहा जाता है। इसके बाद जो है लोभ मुक्त, माना लोभ जो है उसका नहीं होगा, लालच नहीं होगा। यदि उसके दार्शनिक राजा होगा तो उसको जो है कि क्या होगा, लालच नहीं होगा। उसको जो है वो क्या होगा तो न्यायप्रिय होगा। वो क्या होगा तो उसके मन में किसी प्रकार का लालच नहीं आएगा। वह राज्य को नीतिपूर्वक संचालित कर सकता है क्योंकि उसे सत्य और न्याय का वास्तविक ज्ञान होता है ना। मतलब राजा जो है कि सही तरीके से चला सकता है क्योंकि उसका सत्य और वास्तविक ज्ञान राजा के पास होता है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण दिया। मतलब प्लेटो ने शिक्षा को जो है कि महत्वपूर्ण माना, अति महत्वपूर्ण माना, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण और व्यक्ति के आदर्श बनाना है, व्यक्तित्व बनाना है। मतलब प्लेटो ने भी कहा कि जो शिक्षा हम लोग ग्रहण कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा ग्रहण किए और रोजगार प्राप्त कर लो। उनका कहना था कि ये आत्मा का शुद्धिकरण, मतलब जो है कि मन को जो है कि एकदम सुचेत, बढ़िया, सुंदर, अच्छा करना और व्यक्ति के आदर्श नागरिक बनना। मतलब व्यक्ति जो है आदर्श नागरिक बने, वो अपने कर्तव्य को जो है क्या करें, पालन करें। उनकी शिक्षा प्रणाली 3 चरणों में थी, है ना। प्लेटो की यदि शिक्षा प्रणाली देखिएगा तो 3 चरणों में है। प्रारंभिक शिक्षा जो है 0 से लेकर 20 साल, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा है वो क्या है 0 से लेकर 20 साल। संगीत, व्यायाम, गणित, नैतिकता, ये सारे चीज़ जो है कि 0 से लेकर जब वो जन्म लिया है वहाँ से शुरू करिए और फिर जो है 20 साल तक उसको जो है कि शिक्षा दीजिए। माध्यमिक शिक्षा जो है 20 से लेकर 30 वर्ष। उस समय क्या तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विवेकपूर्ण चिंतन, ये सारी चीज़ जो है कि माध्यमिक शिक्षा है 20 से लेकर 30 वर्ष तक। उच्च शिक्षा 30 से लेकर 50 तक। 50 तक जो होगा उसमें क्या होगा, दर्शन होगा, नीति होगा, शासन का प्रशिक्षण होगा, ये सारी चीज़ को उसको शिक्षित किया जाएगा। 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को दार्शनिक शासक के रूप में राज्य की सेवा करना चाहिए। जब उसका 50 साल हो जाएगा तो वो जो है कि एक राजा बनने का अधिकार रखता है और उसको जो क्या करना चाहिए, वो जो दार्शनिक शासक के रूप में राज्य का सेवा करना चाहिए। राज्य का सेवा किस तरह करना चाहिए, दार्शनिक शासक बनकर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्त्री पुरुष समानता का विचार। प्लेटो ने अपने समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील उन्हें रिपब्लिक में कहा कि स्त्रियों को भी पुरुष की तरह शिक्षा और शासन का अधिकार होना चाहिए यदि वे योग्य है। मतलब यदि स्त्री यदि है और वो योग्य है तो उसे भी जो है पुरुष की तरह जो है कि क्या करना चाहिए, उसको भी अधिकार देना चाहिए, शिक्षा का अधिकार और राज करने का अधिकार, शासन करने का अधिकार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का जो है क्या होता है, कोई लिंग नहीं होता, इसलिए स्त्रियों को भी राज्य में विभिन्न वर्गों में समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब आत्मा का यदि कोई वर्ग नहीं है, इसी कारण से जो स्त्रियों को भी जो है कि समाज में जो है कि सबको बराबर या फिर उससे भी कुछ काम यदि योग है तो उसे करने दिया जाए। प्लेटो का नैतिक दर्शन। प्लेटो के अनुसार नैतिकता का मूल स्रोत ज्ञान है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वह कभी बुरा नहीं करेगा। मतलब यदि व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह किसी के साथ जो अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, बुरा व्यवहार नहीं करेगा, मिसबिहेव नहीं करेगा, बुरा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वह जान जाएगा कि अच्छाई की वास्तविकता
नैतिकता सुख है। मतलब अच्छाई की जो वास्तविकता क्या है, सुख है। उन्होंने नैतिकता को आत्मा की शुद्धता और संयम से जोड़ा। उनके अनुसार 4 नैतिक गुण हैं: ज्ञान, साहस, संयम और न्याय। इन चारों गुणों से ही व्यक्ति अपने राज्य को स्थिरता बना सकता है। ये जो 4 गुण हैं आपका क्या है, ज्ञान, साहस और संयम और न्याय। इन चारों गुणों से जो है कि व्यक्ति जो अपने राज्य में स्थिरता मतलब कंट्रोल ला सकता है। प्लेटो के धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्लेटो ने ईश्वर को एक सर्वोच्च सृष्टिकर्ता माना जो ब्रह्मांड की व्यवस्था करता है। उनके अनुसार आत्मा और ईश्वर दोनों अमर है, मतलब आत्मा भी अमर है और ईश्वर भी अमर है। जीवन का उद्देश्य सत्य और सुंदरता की खोज करते हुए ईश्वर को निकट पहुंचता है। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु आत्मा की मुक्ति है, मतलब मृत्यु जब हो जाती है तो आत्मा की मुक्ति हो जाती है, जिससे वो अपने वास्तविक ज्ञान लोक में लौट जाती है। मतलब मृत्यु हो जाएगा तो आत्मा जो है कि उसकी मुक्ति हो जाएगा और मुक्ति होकर वो जो जहाँ पर उसका ज्ञान लोग हैं वहाँ पर चल जाएगा। प्लेटो के विचार की आलोचना। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना कई विद्वानों ने की है। अरस्तु इसका जो है कौन है, अरस्तु जो है कि प्लेटो का शिष्य है। उसके बाद भी क्या बोलता है देखते हैं। अरस्तु ने कहा कि प्लेटो का राज्य अत्यधिक आदर्शवादी और अव्यवहारवादी है। मतलब क्या है कि जो प्लेटो का जो है राज्य है वो क्या है, तो अत्यधिक आदर्शवादी है और अव्यवहारवादी है। पॉपर ने कहा कि उनका आदर्श राज्य सत्तावादी प्रवृत्ति रखता है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है। तो कार्ल पॉपर ने कहा कि जो उनका जो है कि मतलब सत्तावादी है सोच है आदर्शवाद का। फिर उनके विचार नैतिकता, न्याय और शिक्षा की दृष्टि से आज भी मूल्यवान है। मतलब आज भी जो है कि देखा जाए तो ये मूल्यवान है। अब हम लोग जो है कि 9वां पॉइंट, प्लेटो का प्रभाव और महत्व। प्लेटो का प्रभाव पश्चिमी दर्शन, राजनीतिक शिक्षा, धर्म, नैतिकता सभी पर गहरा पड़ा। उनके शिष्य अरस्तु ने आगे चलकर तर्कशास्त्र और अर्थार्थवादी की नींव रखी, परंतु आधार प्लेटो ही था। उनकी एकेडमी लगभग 900 वर्षों तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। मतलब जो प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व में जो है एकेडमी का जो है गठन किया था यूरोप का पहला, वो जो 9 वर्षों तक मतलब 900 वर्षों तक जो है कि ज्ञान का केंद्र बना रहा। प्लेटो ने विचार ने ईसाई धर्म, यूरोपीय पुनर्जागरण, आधुनिक आदर्शवाद सभी को गहराई से प्रभावित किया। अब हम लोग जो है पॉइंट नंबर 10, आधुनिक युग में प्लेटो के विचारों की प्रासंगिकता। आज के लोकतांत्रिक युग में भी प्लेटो की शिक्षा और नैतिकता की अवधारणाएं उपयोगी हैं, है ना। आज भी यदि देखा जाए तो प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है वो आज भी क्या है, उपयोगी है। शिक्षा नीति में उसका चरित्र निर्माण का सिद्धांत लागू होता है। चरित्र निर्माण का सिद्धांत जो है लागू होता है। राजनीति में नैतिकता की आवश्यकता पर उतनी ही जोर है। आज भी जो है कि लोग जो है कि नैतिकता जो है कि लाना चाहते हैं। न्याय और समानता के उनके विचार आधुनिक संविधान और समाजवाद के सिद्धांतों में दिखाई देता है। आज जो है कि समानता और आधुनिक संविधान जो है कि समाजवाद के सिद्धांत पर दिखाई देता है। अब हम लोग निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में प्लेटो केवल एक दार्शनिक नहीं बल्कि मानवता के मार्गदर्शन थे। उन्होंने ज्ञान, नैतिकता और आदर्श शासन की भी एक ऐसी रूपरेखा दी जो आज भी प्रशासनिक है। उनका आदर्श राज्य भले ही व्यवहार से कठिन हो, परंतु उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि शासन, शिक्षा और समाज उद्देश्य सदैव सत्य और न्याय पर सदाचार होना चाहिए। मतलब प्लेटो जो है ये चीज़ सिखाते हैं कि जो है कि व्यक्ति को जो है कि आदर्शवादी होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो का दर्शन न केवल प्राचीन यूनान का गौरव है बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए प्रेरणा स्रोत है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्लेटो जो है यूनान ग्रीस में जन्म लिया 328 ईसा पूर्व में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ज्ञान सिर्फ ग्रीस में ही रहेगा, यूनान में ही रहेगा। ये जो पूरा पृथ्वी के लिए जो देश है पृथ्वी में, उनके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्षेप बिंदु। अब यहाँ पर जो है कि आपका जो है प्लेटो के बारे में जो हम लोग पढ़े वही चीज़ है। तो अब हम लोग लास्ट में हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में। वो एक निष्कर्ष वाक्य, प्लेटो का दर्शन समय और समाज की सीमाओं से परे है। वह हमें सिखाता है कि आदर्श केवल कल्पना नहीं बल्कि मानवता की दिशा है। मतलब आदर्श जो है कि सिर्फ कल्पना में नहीं, मानवता का जो है कि दिशा है ना। तो अब ये जो है कि वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसमें जो है कि लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। और कमेंट नहीं करिएगा तो भी ठीक, लाइक नहीं करिएगा तो भी ठीक, सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो भी ठीक। आप अपना जो है कि यदि आपको लगता है उपयोगी है वीडियो तो आप देखिए, उतना ही बढ़िया।
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।